चीन ने भी बयान सामने अपना दे दिया है। जी हां, इजराइल ईरान तनाव पर चीन का बयान सामने आया। चीन ने ट्रंप पर टकराव बढ़ाने का इल्जाम लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ ने कहा, ट्रंप इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, आग को हवा दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल ईरान तनाव पर चीन का बयान। और हम ये समझते हैं कि अक्सर जब किसी तनाव में अमेरिका एक हिस्सा हाथ में लेता है तो चीन दूसरे हिस्से की तरफ आकर अपने आप जुड़ने की कोशिश करता है। और चीन ने इस संघर्ष में ईरान के साथ खड़े होकर दिखाया है कि ट्रंप इसमें आग में हवा दे रहे हैं। क्या वाकई ट्रंप आग में हवा दे रहे हैं? ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर एरोन अब्राहम, बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा साफ कह दिया है कि अब कुछ भी होगा तो खamenei के खात्मे के साथ ही बेहतरी की बात सामने आएगी। क्या ये इतना आसान है खamenei तक निशाना बना पाना? क्या खamenei को निशाना बनाना एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा तो नहीं है इजराइल का? डॉक्टर एरोन। अनम्यूट कर लें सर, अपने को अनम्यूट कर लें। ये शायद कल हो जाता था, क्योंकि ये जो अपना जो इजरायली एयरफोर्स का एटीट्यूड इतना एग्रेसिव है कि अब तो आर या पार जैसे कहते हैं ना अपन लोग कि तो अब बस हो जाना चाहिए। तो इसमें कल हो जाना था इस काम को कि अगर ट्रंप जो है ना इस पे वीटो नहीं करते, या फिर ट्रंप हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहते कि इसको रोक दो, डोंट किल हिम, ये अगर नहीं होता था तो कल शायद ये हो जा। अच्छा, एक और अभी दो तीन सोर्सेज से, बट देयर सोर्सेज आर नॉट वेरी स्ट्रांग, ऐसा कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, एक छोटा सा एक बैकग्राउंड आपको देते हैं। 1979 के बाद ईरान अमेरिका के अगेंस्ट हो जाता है। वहाँ का जो दूतावास है अमेरिका का उसको कितने दिन, 43 डेज, कितने दिन की सीज रही। उसमें जिमी कार्टर कौन था वो प्राइम मिनिस्टर, उसको बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी, वो दूसरा चुनाव भी हार गए। इसके बाद अब देखिएगा, अब आती है 1979 के पहले की, हम एक एक दो लाइन में कह देंगे। इसराइल की और ईरान की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि इराक और ईरान वॉर में इसराइल ईरान की तरफ से लड़ा था। ये सबको मालूम है, हमें ज्यादा आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। इतनी दोस्ती होने के बाद जैसे ही ये सत्ता चेंज हुई, शाह को इन्होंने निकाल दिया, अमेरिका भेज दिया, बेचारे वो चले गए। ही वॉज वेरी मच प्रोग्रेसिव, आई विल नॉट से प्रो इसराइल। उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, उन्होंने अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज क्रिएट की ईरान में, बहुत अच्छा। ईरान को वो बहुत आगे ले जाना चाहते थे, विद एट पार विद यूरोपियन एंड अमेरिकन सिविलाइजेशन। वो इस्लाम को उन्होंने एक साइड में रख दिया था। जैसे ही खुमैनी का टेक ओवर होता है, इसराइल को पहले खत्म कर दो, अमेरिका को पहले खत्म कर दो, और यूरोप को पहले खत्म कर दो। ये जो है ना, ये जो हो जाती, ये जो बात जो है ना, उसका उसका वो ओके, ये जो है ना, ये जो कारण है आज इसका, और इसकी जो आप चाहे रूपरेखा कह लो, चाहे बैकग्राउंड कह लो, जो भी है, इजराइल पिछले 8 साल से इंटेंसिवली इसके ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा, और बाद में और क्या किया, अब आप जैसे चाइना की, जिसने भी जो भी अपने पैनलिस्ट जो चाइना की जो बात कर रहे हैं, चाइना इज ए बिजनेस कंट्री, उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस पैसे होना चाहिए। इनफैक्ट ट्रंप को कोई आग हवा नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये चाइना और रशिया ने जबरदस्ती इनको एक ये बात कही कि नहीं, डोंट वरी अबाउट, गो अहेड विद योर न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग और व्हाटसोएवर। अब ये इसका पूरा, अगर आप इन सारी चीजों को कर दिया जाए, अगर इकट्ठा कर दिया जाए, तो इजराइल के पास कोई चारा नहीं था। अच्छा, एक बात हम और बता देते हैं, ईरान विदाउट न्यूक्लियर वेपन, इजराइल के लिए ईरान ने कितना परेशान किया है अपनी प्रॉक्सीज से, हूतीस, हिजबुल्लाह, हमास। और ये जो हमास जो है ना, दिस वाज द वर्स्ट। तो अब आप देखिएगा, इजराइल को ये ड्रास्टिक कुछ भी कहिए, कोई भी एक्शन क्यों लेना पड़ा। ये इजराइल को ये एक्शन इसलिए लेना पड़ा कि ये सर्वाइवल है। आप देखिएगा, छोटा सा एरिया है, अगर एक छोटा सा वॉर हेड भी अगर कहीं किसी भी इजराइल के बीच में गिर जाता है तो खत्म हो गए हम लोग।
9 8 9 लाख की हमारी 1 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है इसराइल की रफली। उसमें यहूदी लोग करीब से 750,000, क्वार्टर लेस मिलियन है हम लोग। और हम लोगों का तो पता ही नहीं लगेगा। तो अब इन सारी चीजों को अगर आप इस हर सब चीजों को इकट्ठा करके करो, इसराइल का इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस अटैक के पहले, इसको करना ही था। इसके बाद दूसरी थ्रेट थी अमेरिका के लिए, तीसरी है यूरोप के लिए। और बाय द वे इनका जो प्लान है ईरान का, पैन इस्लामिक दुनिया को बना के ये मिडिल ईस्ट के ऊपर सुपीरियरिटी लेना चाहते हैं। ये चाहते चाहता 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 है ये अपना खामेनी। आई हैव नो ऑनर फॉर हिम। तो अब इसकी ये सारी की सारी चीजें ये करो, मिडिल ईस्ट के उसमें टेक ओवर करो। इसके बाद अमेरिका और यूरोप और इसराइल जो है ना, जो ढाल बना हुआ है दुनिया के लिए, जब तक इसराइल रहेगा पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, चाहे वो एक हो जाए चाहे वो कुछ भी कर ले, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा दुनिया को फोर्सली कन्वर्ट इस्लामिक वो कन्वर्ट करने के लिए। तो अब इसमें अब जो है, जो फाइनल जो हम ये कहना चाहते हैं कि अब एक और है प्लान बी। जैसा कि अगर खुमैनी चेंज हो जाते हैं और वो 1979 के पहले वाला जी। कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, तो इसराइल, सारी दुनिया एंजॉय करेगी इसको। कोई ना तो झगड़ा होगा ना कोई टेरर अटैक होगा। ये तीन बहुत टेरर हब दुनिया में बन गए हैं अभी। इनके पास पैसा आ गया है, इनके पास जहां भी इस्लामिक लोगों के पास, मुस्लिम्स के पास पैसा ठीक होता है। है और पावर होता है, ठीक है। वो बस इसराइल को पहले खत्म करते हैं, एंड रेस्ट इज द अदर सिविलाइजेशन। और अब उनका एक कहना ये है कि हमारे कुरान के अनुसार आप सब लोग गलत हो, और उस गलती को सुधारने को अल्लाह ने हमें वो काम दिया हुआ है। दिस इज अ वेरी बैड मिसकंसेप्ट इनके इसमें दिमाग में भरा हुआ है, और इसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है। इसी की थैंक यू वजह वेरी से मच। इसी की वजह से दुनिया परेशान है। नहीं, आपने जो भी कहा